हमारे पास है 3.2। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और यहाँ हमें जो इक्वेशन दी गई है वो ब्रैकेट के अंदर है 429/49। सॉल्व हमने इसको किस तरीके से करना है, यहाँ पर हमारे पास है नंबर 429 एंड 49। यहाँ हम 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन हम इसमें ऐड करेंगे 29 को। ठीक है, 49 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से और फिर इसमें प्लस करना है 29 को। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। जब हम इन सबको प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 225। यहाँ कैलकुलेटर पे मैं आपको बता देती हूँ। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन हम इसमें प्लस करेंगे 49 को मल्टीप्लाई किया 4 से इज इक्वल टू 196। इसमें हमने प्लस किया 29, 225। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आएगी। नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमने दोबारा इसके साथ लिखना है। देन हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यहाँ मैं जैसे कि यहाँ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, सेम उसी तरीके से या तो आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। जैसे 15 × 15 इज इक्वल टू 225 हमारे पास आता है। ठीक है, इसी तरह 7 7 हमारे पास होता है 49। बट अगर हम कैलकुलेटर के नहीं हेल्प लेते तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 225 और यहाँ हमारे पास 2 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1। अगर हम 2 ज़ा करते हैं तो 4 आ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 2 में से 1 को माइनस किया, रिमेनिंग 1 और 25 इसी तरह से साथ आएगा। इस 1 में 1 और प्लस करें तो हमारे पास आता है 2। लास्ट में हमारे पास 5 है तो यहाँ हम 5 लेंगे। जो नंबर हम यहाँ लेंगे उसी के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ भी हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जिसे मल्टीप्लाई किया है वो नंबर हम ऊपर लिखेंगे तो पूरा हमारे पास 125 पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देन हमने आगे क्या करना है, हमारे पास है दोनों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारे पास दोनों के ऊपर थी। मज़ीद हम इसको जब लिखेंगे तो हमने दोनों की ब्रैकेट अलग अलग कर लेनी है। 15 × 15 हमारे पास हो गया 225 और इसी तरह 7 × 7 हमारे पास हो जाता है 49। देन हम 15 का स्क्वायर 2 टाइम है, यहाँ हम इसका स्क्वायर लेंगे। 7 भी हमारे पास 2 टाइम है, इसका स्क्वायर लेंगे। अब ये स्क्वायर हमारे पास कट किया ब्रैकेट के साथ। जो ब्रैकेट की पावर है वो भी हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, ब्रैकेट की पावर होती है 1/2। अब ये 2 और 2 आपस में कटिंग हो गई तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट दोनों की ख़त्म होगी तो 15/7 हमारे पास आ गया। अब 15 को हम रखेंगे अंदर, 7 को रखेंगे बाहर। 7 2 हमारे पास हुआ 14। 15 में से 14 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आया 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 1/7। जो आंसर है उसको हमने यहाँ साइड पे लिखना है। 1/7 डिनोमिनेटर पहले और फिर जिस पे डिवाइड किया है वो हम नीचे लिखेंगे तो आंसर आएगा 2 1/7। सेकेंड हमारे पास क्या है 40 और 41/64। पूरे का पूरा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ हम करते हैं 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से इज इक्वल टू 2 5 6 एंड 0। इसमें हम प्लस करते हैं 41 इज इक्वल टू 2 6 0 एंड 1 और नीचे 64। ये इसी तरह से हमारे पास आएगा। दोनों का हमने लेना है स्क्वायर रूट। यहाँ हम लिखते हैं 2 6 0 एंड 1। स्टार्टिंग में हमारे पास पेयर हम इसका बनाते हैं 0 और 1 का एक पेयर हो गया, हमारे पास 26 का एक पेयर हो गया। अब यहाँ 5 को 5 से 26 है तो ऐसा नंबर लेना है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो। तो या तो हमारे पास इसके बराबर आए या इससे स्मॉल आए। 5 5 25, 26 में से 25 माइनस किया, रिमेनिंग 1। 0 और 1 यहाँ पर नीचे आ गया, 101 हो गया। अब 5 में ये 5 है, इसमें 5 प्लस किए तो हो गया 10। यहाँ लास्ट में 1 है तो 1 या तो 9 पे जाता है या 1 पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 लेंगे, 10 पहले से मौजूद है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 101 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 101 पूरा हमारे पास हो जाता है डिवाइड। तो इसका जो हमारे पास आएगा वो आएगा 51। सेकंड 64 है, 64 को भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 8 8 64 कर ले, तो चाहे आप ऐसे अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे 64
8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आया 51/8। इसके ऊपर भी ब्रैकेट है, इसके ऊपर भी ब्रैकेट है। ये भी हमारे पास 2 टाइम है। 51 मल्टीप्लाई 51 8 मल्टीप्लाई बाई 8। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 51 और 8 है, दोनों के ऊपर स्केयर है, 2 टाइम है, यहाँ भी स्केयर यहाँ भी स्केयर। अच्छा, जो स्केयर इसके साथ कट गया, मैं आपको बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और चीज़ बताऊँगी। दोनों जब स्केयर हमारे पास आपस में कटिंग होंगे तो हमारे पास आ गया 51/8। अब 51 को हम अंदर रखेंगे, 8 को बाहर, 8 6 हमारे पास होता है 48। 51 में से 48 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 3। तो हम यहाँ पर जिस पे हमारे पास जो नंबर ऊपर आया जिस पे डिवाइड हुआ, इस साइड पे लिखेंगे 6 और जो नीचे है 3/8 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ हमने जिस पे पूरा पूरा डिवाइड किया 7 हमारे पास नीचे है और जो रिमेनिंग है वो ऊपर है, तो हम लिखेंगे 6 3/8 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, थर्ड वाले में एक चीज़ और मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने एक तरीका और भी करना है जो ज़्यादा शॉर्ट होगा। नंबर 3 हमारे पास है, नंबर 3 में है जी 10 6/25। यहाँ हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, इज इक्वल टू 250। 250 में प्लस करें हम 6 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 256 ओवर हमारे पास आता है 5 5 हमारे पास 25 है, तो 25 यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में 25 है, 25 यहाँ नीचे हमारे पास आ जाएगा। 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 256 प्लस किए तो 256 हमारे पास आ गया। 25 इसी तरह लिखेंगे। यहाँ भी हम इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि जब ये हमारे पास मिक्स नंबर हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गए, तो ये हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे भी ख़त्म हो सकती है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसको 2 टाइम आप लिखें और फिर आप उसकी ब्रैकेट को ख़त्म करें। अगर हम मिक्स नंबर को जब फ्रैक्शन में लेके आएँ तो तब भी हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है इनका स्क्वायर रूट। पहले मैं लेती हूँ 256 का। अब ये हमारे पास 56 है, ये एक पेयर है, इस साइड से हमने पेयर बनाना है। 2 हमारे पास एक पेयर है, तो 2 के साथ हम 1 1 ज़ा 1, क्योंकि 2 2 ज़ा ले तो हमारे पास बड़ा हो जाता है, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस किया 1 5 एंड 6, 156 आ गया। 1 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आता है 2। अब 2 के साथ हमने और क्या नंबर लेना है कि उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाए 156 पूरा पूरा आ जाए। जैसे कि मैं 2 के साथ फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में 6 है, तो मैं 3 ले लेती हूँ। 23 को मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 69। मीन्स कि ये हमारे पास छोटा आ रहा है। अगर मैं 2 के साथ लेती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 156। यहाँ लास्ट में 6 है, तो यहाँ भी मैं 6 लेती हूँ। 26 इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 156, ये पूरा पूरा हमारे पास हो गया डिवाइड। तो इसका जो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट आएगा 16 और नीचे 25 है, तो 5 5 ज़ा हमारे पास होता है 25। यहाँ हम लेते हैं 5। मज़ीद हम इसको आगे करते हैं, तो अगर हम 16 को रखते हैं अंदर, 5 को रखते हैं बाहर, 5 3 ज़ा हमारे पास हो गया 15। 16 में से 15 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आया 1। अब हमने हमारे पास जो नंबर था ऊपर क्या है 3 है, 3 को जिस पे हमारे पास डिवाइड हुआ 3 को साइड पे लिखेंगे, रिमेनिंग वाला लिखेंगे हम यहाँ पे 1 ओवर, और जो हमारे पास नंबर जिस पे हमने डिवाइड किया था 5 था, तो हम लिखेंगे 5। 3 1/5 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से करना चाहें तो ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। थर्ड के बाद हमारे पास है फोर्थ में मेरे पास है जी